गौरव जी, जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी 29 लोकसभा सीटें जीते ऐसी योजना से, और उसी में इंदौर लोकसभा भी हम ऐतिहासिक मतों से जीते। इसी को लेकर लगातार ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो लाभार्थियों को लाभ मिला है, और जो भारत आज दुनिया के पटल पे आज भारत को एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में, और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिसको कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में दुनिया देख रही है, उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे आने वाली लोकसभा में हम सभी 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीतेंगे और इंदौर लोकसभा को हम ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। उसको लेके लगातार कार्यकर्ता नीचे तक पोलिंग बूथ पे, उसके ऊपर हमारे वार्ड स्तर पे, ग्रामीण में हमारे जनपद जिला पंचायत पे काम प्रारंभ हो चुका है। और मैं फिर बहुत जवाबदारी से कहता हूं कि जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि इंदौर लोकसभा हम लोगों ने एक ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की। इंदौर लोकसभा अभी जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है, उसका क्या असर होगा चुनाव पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। राम हमारे प्राण में बसते हैं। हम जब एक थे तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर, धारा 370, ये भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब से हमारा एक मुद्दा है, और ये मुद्दा नहीं है हम लोगों का, हमारी विचारधारा है। और इसलिए राम मंदिर निर्माण एक भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स में नहीं लिया। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि आज करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के मन में ये गर्व और गौरव होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऐसा नेतृत्व रहा कि हमने राम मंदिर को भव्य दिव्य बनते भी देखा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी देखी। और अगर इसका किसी को पूरा श्रेय जाता है तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने इतनी कुशलता से और इतनी जवाबदारी से जो जिम्मेदारी राम मंदिर निर्माण की हम लोगों ने वर्षों वर्ष से हम जिसको देखते थे, सोचते थे कि कब हमारे प्रभु श्री रामलला टेंट से निकल के भव्य दिव्य मंदिर में विराजित होंगे। आज उसको अगर साकार किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गौरव जी, भाजपा ने एक टारगेट सेट किया है 370 सीटों का और एनडीए के लिए 400 पार। और बीच में मैं पढ़ रहा था कि प्रशांत किशोर जो अपने चुनाव रणनीतिकार हैं, उनका कहना है कि भाई 370 का टारगेट तो नहीं पहुंच पाएगा। तो आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने 370 कहा है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के ऊपर ही जीतेगी और एनडीए 400 पार जाएगी ही। क्योंकि मोदी जी जब भी कुछ कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते। प्रशांत किशोर जी ने अभी पूरे देश के कोने कोने घूमे नहीं हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत की जनता की नब्ज को जानते हैं। देश के कोने कोने से उनका लगातार संवाद संपर्क रहता है और लोग चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में 370 से ऊपर सीट बीजेपी जीते और एनडीए अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा ये नैसर्गिक नारा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। तो निश्चित तौर पे अब की बार एनडीए की सरकार 400 पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी 370 से ऊपर सीटें लाएगी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों की तो घोषणा हो चुकी, 5 सीटें होल्ड पर रखी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई इंदौर में उम्मीदवार बदला जा सकता है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ तो पूरे 29 सीटों की घोषणा हो चुकी है। अब ये आप लोग सोचते हैं, हमारे लिए तो सभी सीटों पे कमल निशान हमारा प्रत्याशी है। कमल निशान के लिए हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और माननीय मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता प्राण से जुट चुके हैं। इसलिए प्रत्याशी हमारा वरिष्ठ संगठन, वरिष्ठ नेतृत्व जिसको भी तय करेगा वो उनका एक अपना पूरा प्रोसेस है।
मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रत्याशी तो कमल निशान है और उसको जिताने के लिए वो काम में भी लगे हैं। हाँ, तो मतलब कहना मतलब प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। मैंने वही कहा कि प्रत्याशी हमारे यहाँ कमल निशान ही होता है। प्रत्याशी जो भी होंगे उसको जिताने के लिए कार्यकर्ता प्रण प्राण से जुट जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आपका नाम भी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मैं बहुत स्पष्टता से कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ प्रत्याशियों के नाम नहीं होते, हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल निशान होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको जब जो जवाबदारी देती है, प्रत्येक कार्यकर्ता उस जवाबदारी को पूरा करने के लिए और सहयोगी कार्यकर्ता उस जवाबदारी को ठीक से पूरा करने के लिए हम सब सामूहिक रूप से उसमें प्रयास करते हैं। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप? हमारे यहाँ अगर मगर यदि जैसा कुछ नहीं होता।